नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी। सबसे पहले मैं आपको कुछ शब्दों के अर्थ बताना चाहूँगा जिससे हमें बेरोजगारी को समझने में मदद मिलेगी। बेरोजगारी बेरोजगारी किसी व्यक्ति की वह स्थिति है जिसके अंदर वह काम करने के लिए योग्य वह उपलब्ध तो है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल पाता। लेबर फोर्स के अंतर्गत वे सभी लोग आते हैं जो कोई काम करने के लिए योग्य व उपलब्ध हैं। इसे थोड़ी आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपके घर में 10 लोग हैं जिसमें 2 छोटे बच्चे हैं और 8 लोग ऐसे हैं जो कोई भी काम करने के लिए योग्य भी हैं और उपलब्ध भी हैं। तो उनमें से 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई रोजगार मिल जाता है और बचे हुए 5 लोग उन्हें कोई भी रोजगार नहीं मिलता या वो कोई रोजगार ढूंढ रहे हैं। तो जिन्हें काम मिल गया है वो लोग और जिन्हें अभी तक काम नहीं मिला है वो लोग, वो सभी लोग लेबर फोर्स के अंतर्गत आते हैं। यानी कि आपके सभी के सभी 8 लोग लेबर फोर्स के अंदर आएंगे। CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, यह एक प्राइवेट संस्था है जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था व रोजगार से जुड़े आंकड़े हमारे सामने रखती है। हम पाएंगे विकसित देशों में कि वहाँ के लोग जो है जुझारू ज़्यादा हैं, काम करने के लिए जुझारू ज़्यादा हैं। वहाँ की लेबर फोर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन विकासशील देश जैसे कि भारत है तो वहाँ कुछ उल्टा देखा जा रहा है। अगर हम हमारे देश भारत की बात करते हैं तो हम पाएंगे कि 2009 में लेबर फोर्स 54% थी, लेकिन 2020 में यह घटकर 49% आ गई है। इससे हम साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सक्रिय काम करने वाले लोगों की संख्या अब कम होती जा रही है और उन पर निर्भर लोगों की संख्या अब ज़्यादा होती जा रही है। CMIE द्वारा जारी किए गए इस आंकड़ों में हम साफ देख सकते हैं कि कुछ राज्य जैसे कि असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, मेघालय, इन राज्यों में अभी भी रोज़गार है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गोवा, जो कि एक छोटा सा स्टेट है, लेकिन उसमें भी बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है। दोस्तों, हम ये झुठला नहीं सकते कि हमारे समाज में महिलाओं को घर के कामकाज के लिए व्यस्त रखा जाता है। वर्ल्ड बैंक के डाटा के अनुसार अगर हम नज़र डालें तो 2004 में लेबर फोर्स के अंदर महिलाओं का योगदान 30% था, लेकिन 2020 में यह घटकर 20% रह गया है। ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान जैसे देशों से भी कम है। डाटा के अनुसार साउथ एशिया में सबसे कम भारत के अंदर महिलाएं काम करने के लिए उपलब्ध हैं। अगर हम अपने यूथ का सही इस्तेमाल करें तो हम आगे जा सकते हैं। हमारा देश भी जापान, अमेरिका जैसे देशों से आगे निकल सकता है, लेकिन हमें ज़रूरत है हमारे यूथ का सही इस्तेमाल करने की। विद्यार्थी अपनी उच्च स्तरीय शिक्षा पूरी करता है, डिग्री पूरी करता है और कोई जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करता है। बहुत बड़ी भीड़ एक साथ आती है और कोई जॉब या कोई नौकरी निकलती है तो उनमें फॉर्म अप्लाई करता है। उनमें से कुछ लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं, बाकी बहुत बड़ी भीड़ पीछे रह जाती है, जो या तो उनमें से बचे लोग कोई अन्य कार्य करते हैं, कोई अन्य रोज़गार ढूंढते हैं, या फिर से उस एग्ज़ाम की तैयारी करने बैठ जाते हैं। होता यूँ है कि अगले साल फिर उच्च स्तरीय शिक्षा पास कर बहुत से विद्यार्थी आते हैं और उसी फॉर्म को अप्लाई करते हैं। यानी पिछली बार से अब की बार ज़्यादा हो गई। अब फिर से पेपर होता है तो उसमें कुछ लोग सेलेक्ट हो पाते हैं और बहुत बड़ी भीड़ पीछे रह जाती है।
अब दोबारा उनमें से कुछ लोग कोई या तो दोबारा तैयारी करते हैं या कोई अन्य कार्य के लिए चले जाते हैं। लेकिन ये कंपटीशन हर साल बढ़ता जाता है। इससे बहुत बड़ी भीड़ पीछे बेरोजगारी रह जाती है। दोस्तों, इसका उपाय क्या है, सॉल्यूशन क्या है? जब भारत में बजट पेश किया जाता है तब पूरे देश की जनता इस पर अपनी नज़रें लगाए रखती है कि किस क्षेत्र में हमें क्या मिला। न्यूनतम बजट की अगर हम बात करें तो इस बार शिक्षा को पूरे बजट में से मात्र 3% ही मिला। इतनी बड़ी शिक्षा प्रणाली को इससे ज़्यादा की ज़रूरत है। हमें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है। भारत के जीडीपी में 20% योगदान केवल कृषि का रहता है। पिछले 6 वर्षों में करीब 3 करोड़ किसान ऐसे हैं जिन्होंने खेती करनी छोड़ दी। अब सोचिए उन लोगों का क्या होगा जो इस पर निर्भर थे। सरकार को किसी विशेष कानून को छोड़कर एक सही नीति लाने की आवश्यकता है जो इन क्षेत्रों को बढ़ावा दे सके। नए कारखानों, उद्योगों की स्थापना करने की आवश्यकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनमें रोज़गार पा सकें। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लोगों तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।